हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th अनुकुंज हिंदी बुक का 15th चैप्टर जो है पागल हाथी। इस चैप्टर का पाठ परिचय क्या दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का एक स्तंभ माना जाता था। कहते हैं कि प्रेमचंद ने ही हिंदी को पाला पोसा, बड़ा किया और संस्कार दिया। इस कहानी में एक हाथी की मन की दशा का वर्णन किया गया है, जिसे अपनी गलती का एहसास है और वह प्रेम पाना चाहता है। इस चैप्टर में एक हाथी के बारे में बताया गया है कि हाथी हाथी का महाबत जो था वह उसे मार डालता है और राजा साहब उस हाथी को जंजीरों से बांध देते हैं। हाथी को इतना क्रोध आता है कि वह जंजीरों को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में वह अपने ही हाथी साथी जो थे उनको ढूंढने लगता है। लेकिन जब उन्होंने उसके पाँव में जंजीरें देखी तो वह उसे मुंह फेर के वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस चैप्टर में हाथी के बारे में बताया गया है कि महाबत का बेटा था मुरली। वह हाथी से बहुत प्यार करता था। जब मुरली ने हाथी को देखा तो हाथी अपनी सूंड हिलाता हुआ उसने मुरली को अपनी पीठ पर बिठा लिया और मुरली हाथी को लेकर राजमहल में पहुंच गया। तो राजा ने मुरली को पकड़ने के लिए 1,00,000 रुपये का इनाम रखा था। राजा ने मुरली को वह 1,00,000 रुपये का इनाम दिया। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। राजा साहब की खास सवारी का हाथी का क्या नाम था? मोती। मोती के भोजन को लेखक ने क्या कहा? रातिव। कई आदमी किस वजह से जंगल के इनाम के लालच में। वाक्यों के आगे हाँ ना लगाइए। मोती ने अपने महाबत को मार डाला, ये आपका हाँ आएगा। राजा साहब को क्रोध नहीं आया, ये आपका ना आएगा। मुरली महावत का भाई था, ये भी आपका ना आएगा। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। मोती साहब राजा की खास सवारी का हाथी था। इसी पागलपन में उसने अपने महाबत को मार डाला। शाम को उससे पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया गया। उन्हें अचंभा हुआ है कि मोती कैसे गया कि वह सीधा उन्हें अचंभा हुआ कि वही मोती कैसे गाय की तरह सीधा हो गया है। नेक्स्ट आपका है दिए गए संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो दो शब्द बनाइए। जैसे टट है तो पट्टियाँ, खट्टा, पप, ठप्पा, थप्पा, हल्ला, बल्ला, चम्मच, निकम्मा। मुहावरों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। पेट की आग बुझाना, भूख लगना, आपे में ना रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, मुंह फेरना, ध्यान न देना, जान पर खेलना, जीवन की परवाह न करना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपका दिया गया है दिए गए शब्दों के प्रावाचिक शब्द लिखिए। हाथी, गज, हस्ती, मस्तक, माथा, शीश, पेड़, वृक्ष, तरु, जंगल, वन, कानन। वाक्य पूरे कीजिए। मुरली था तो बालक मगर हिम्मत का दानी था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुरली के पास जाए। उसने जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। कई आदमी मोती को पकड़ने जंगल गए पर उनमें से एक भी ना लौटा। राजा साहब की खास सवारी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। राजा साहब ने खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। फर्स्ट मौखिक प्रश्न दिया गया है, मोती का रातिव क्यों बंद हो गया? मोती ने अपने महावत को मार डाला था, इसलिए मोती का रातिव बंद हो गया था। मोती बेचैन क्यों हो उठता? मोती जब अपनी इस दशा को पहली दशा से मिलाता तो बहुत बेचैन हो उठता। जंगल के हाथियों ने मोती से मुंह क्यों फेर लिया? जंगल के हाथियों ने जब मोती के गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो मुंह फेर लिया, क्योंकि उन्होंने समझा कि मोती ने अपने मालिक से नमक हरामी की है। मोती का स्वभाव कैसा था? मोती का स्वभाव गर्म था। पदवी छीने जाने के बाद मोती को क्या क्या करना पड़ा? पदवी छीने जाने के बाद मोती को अन्य हाथियों की तरह लकड़ियां ढोनी पड़ती और पत्थर लादने पड़ते। जंगल में शिकार पर निकले राजा साहब के साथ मोती ने क्या किया? जंगल में राजा साहब को देखकर मोती गरजता हुआ उनकी ओर दौड़ा। राजा साहब जिस झोंपड़ी में छुपे थे उसने उसके छप्पर को गिरा दिया और छप्पर को पैरों से रौंदकर चूर चूर कर दिया। मोती ने मुरली को कैसे प्यार किया?
मुरली को देखकर मोती खुश होकर सूंड हिलाने लग गया और अपनी सूंड से उठाकर उसने पहले की तरह मुरली को अपने मस्तक पर बिठा लिया। तो ये था आपका 15th चैप्टर पागल हाथी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।